मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य ईएफएम राजकीय महाविद्यालय बारा। आज हम पढ़ेंगे उच्च स्तरीय मुद्रा। तो उच्च स्तरीय मुद्रा क्या होती है? उच्च स्तरीय मुद्रा से तात्पर्य बैंकों के पास आरक्षित मुद्रा से लगाया जाता है। बैंकों द्वारा अपनी जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आरक्षित रखा जाता है, जिन्हें हम सामान्यतः नकद कोषानुपात यानी कि CRR तथा वैधानिक तरल कोषानुपात SLR कहते हैं, क्योंकि यह आरक्षित कोष बैंकिंग क्रियाओं के कारण नवीन जमा राशि के निर्माण में गुणक प्रक्रिया का आधार होते हैं तथा ये आरक्षित कोष गुणक प्रक्रिया के कारण स्वतः बढ़ते हैं, अतः इन्हें उच्च स्तरीय मुद्रा कहते हैं। यही उच्च स्तरीय मुद्रा मांग जमाओं के निर्माण में गुणक प्रभाव अंकित करती है। इसे आधार मुद्रा भी कहा जाता है। इसे आरक्षित मुद्रा भी कहा जाता है, जिसमें 3 प्रकार के कोष सम्मिलित होते हैं: करेंसी इन सर्कुलेशन, बैंकर डिपॉजिट विद RBI एंड अदर डिपॉजिट विद RBI। तो उच्च स्तरीय मुद्रा को प्रभावित करने वाले तत्व क्या हैं? मुद्रा आपूर्ति के मापन 2 प्रकार से किया जा सकता है। प्रथम जो है वो है उपलब्ध भौतिक मुद्रा तथा द्वितीय भौतिक मुद्रा का चलन वेग अथवा प्रवाह बैंकों द्वारा रखी जाने वाली उच्च स्तरीय मुद्रा के चलन वेग पर निर्भर करती है। तो निम्नलिखित तत्व देश की उच्च स्तरीय मुद्रा की मात्रा को प्रभावित करते हैं, जिनमें पहला जनता के पास संचित मुद्रा। जनता द्वारा प्राप्त आय का कुछ भाग अथवा भावी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कुछ धनराशि अपने पास नकद रूप में रखी जाती है। यह ऐसी धनराशि है जिसे या जिसमें परिवर्तन होते रहते हैं। उच्च स्तरीय मुद्रा की मात्रा जनता द्वारा नकद कोष रखने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। नकद धनराशि रखने की प्रवृत्ति यदि कम है तथा बैंकिंग आदत का पूर्ण विकास है तो बैंकों की आरक्षित जमाएं भी अधिक होगी। इसके विपरीत बैंकिंग आदत का अभाव नकद धनराशि रखने की प्रवृत्ति बैंकों की आरक्षित मुद्रा को प्रभावित करती है। रिजर्व बैंक के पास संचित जमा राशियाँ। नंबर 2 है रिजर्व बैंक के पास संचित जमा राशियाँ। कुल प्रचलित मुद्रा में से कई कारणों से भारतीय रिजर्व बैंक के पास धनराशि जमा के रूप में होती है। यह जमा धनराशि उच्च स्तरीय मुद्रा को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका या निर्वहन करती है। समय समय पर साख नियंत्रण के उपायों के अंतर्गत रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिभूतियाँ जारी कर व्यापारिक बैंकों से धन संग्रहण कर लिया जाता है। यह मुद्रा जो रिजर्व बैंक के पास जमा के रूप में रहती है, बैंकों की आरक्षित धनराशि में कमी के लिए उत्तरदायी होती है। तीसरा बिंदु है इसका बैंकों की नकद जमाएं। उच्च स्तरीय मुद्रा आधार बैंकों की नकद जमाएं हैं। इनकी मात्रा उच्च स्तरीय मुद्रा की मात्रा को निर्धारित करती है। बैंकों की नकद जमाएं कम होंगी तो उच्च स्तरीय मुद्रा गुणक प्रभाव से अधिक होगी। इसके विपरीत जमाओं की मात्रा अधिक रखी जाती है तो उच्च स्तरीय मुद्रा की मात्रा कम होगी। व्यवहार में बैंकों की नकद जमाओं का निर्धारण रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोषानुपात तथा वैधानिक कोषानुपात में परिवर्तन कर प्रभावित किया जाता है। इसका चौथा बिंदु है रिजर्व बैंक के पास बैंकों की जमाएं। रिजर्व बैंक के पास बैंकों की जमाएं। बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के अनुसार व्यापारिक बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपनी कुल जमाओं का 3 से 15% भाग वैधानिक अनिवार्यता के तहत रिजर्व बैंकों की तिजोरी में जमा कराएं। भारतीय रिजर्व बैंक इस अनुपात में 3 से 15% के मध्य समय समय पर कमी वृद्धि करता रहता है। फलस्वरूप बैंकों के आरक्षित जमाएं के मध्य समय समय पर कमी वृद्धि करता है। फलस्वरूप बैंकों की आरक्षित जमाएं परिवर्तित होती रहती है। इस प्रकार उच्च स्तरीय मुद्रा का निर्धारण रिजर्व बैंक के पास बैंकों की जमा धनराशि की मात्रा पर भी निर्भर करता है। उपरोक्त चारों तत्वों में होने वाले परिवर्तनों पर देश की उच्च स्तरीय मुद्रा की मात्रा निर्भर करती है। यही ऐसे घटक हैं जो उच्च स्तरीय मुद्रा की मात्रा को निर्धारित करते हैं। अब आगे है उच्च स्तरीय मुद्रा में परिवर्तन के स्रोत। तो उच्च स्तरीय मुद्रा में परिवर्तन के लिए कई कारक उत्तरदायी हैं। बैंकिंग क्षेत्र की सेवाएं या क्रियाएं, व्यावसायिक क्षेत्र, सरकार
आदि कई ऐसे कारक हैं जो उच्च स्तरीय मुद्रा की राशि में परिवर्तन करते हैं। उच्च स्तरीय मुद्रा की राशि में परिवर्तन के जो स्रोत हैं वो निम्न हैं, जिनमें पहला स्रोत है बैंकों द्वारा प्रदत्त व्यावसायिक साख, बैंकों के द्वारा दी जाने वाली व्यावसायिक साख। व्यापारिक बैंक रिजर्व बैंक से ऋण के रूप में धनराशि प्राप्त करते हैं तथा वे अपनी जमाओं में से व्यावसायिक क्षेत्र को साख प्रदान करते हैं। यह व्यावसायिक साख उच्च मुद्रा में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती है। दूसरा है बैंकों के विशुद्ध विदेशी मुद्रा भंडार। बैंकों द्वारा विदेशी मुद्रा का भंडारण किया जाता है। विदेशी मुद्रा के बदले बैंक स्वदेशी मुद्रा का भुगतान करते हैं। इससे उच्च स्तरीय मुद्रा में परिवर्तन होता है। इसके विपरीत विदेशी मुद्रा के विक्रय से स्वदेशी मुद्रा बैंकों में जमा होती है तथा उच्च स्तरीय मुद्रा में कमी आती है। इस प्रकार रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि के रूप में व्यापारिक बैंक विदेशी विनिमय का भंडारण करते हैं और इनके आकार में वृद्धि होने पर उच्च स्तरीय मुद्रा में भी वृद्धि होती है। इसी का तीसरा बिंदु है सरकार द्वारा जनता के प्रति देयताएँ। सरकार की कई कारणों से जनता के प्रति देयताएँ निर्धारित हो जाती हैं। इन दायित्वों की पूर्ति हेतु सरकार के द्वारा रिजर्व बैंक के माध्यम से नई मुद्रा निर्गमित की जाती है। इस नई मुद्रा के निर्गमन के कारण उच्च स्तरीय मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है। और इसका चौथा बिंदु है हीनार्थ प्रबंधन। सरकार का हीनार्थ प्रबंधन। सरकार अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि हेतु हीनार्थ प्रबंधन करती है, जिसके फलस्वरूप देश में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है। सरकार द्वारा किया गया हीनार्थ प्रबंधन उच्च स्तरीय मुद्रा के आकार निर्धारण में सहायक होता है। अगला है बैंकों की सावधि जमाएँ। व्यापारिक बैंकों द्वारा सावधि जमाएँ अमौद्रिक देयताएँ होती हैं। इसके अतिरिक्त बैंकों द्वारा राष्ट्रीय कोषों में लगाई गई पूंजी, रिजर्व बैंक के पास रखी गई वैधानिक जमाएँ आदि भी अमौद्रिक देयताएँ कहलाती है। इस प्रकार अवधि जमाएँ अर्थात अमौद्रिक देयताएँ जितनी अधिक होगी, उच्च स्तरीय मुद्रा का निर्माण उतना ही कम करना होगा। अतः बैंकों की अवधि जमाएँ यानी अमौद्रिक देयताएँ भी उच्च स्तरीय मुद्रा की मात्रा को प्रभावित करती है। अतः इसे उक्त चारों तत्वों में से घटाकर उच्च स्तरीय मुद्रा का मापन किया जाता है। अब हम देखेंगे उच्च स्तरीय मुद्रा की गणना। उच्च स्तरीय मुद्रा की गणना कैसे की जाती है? उच्च स्तरीय मुद्रा अथवा मौद्रिक आधार अथवा आरक्षित मुद्रा से तात्पर्य उस मुद्रा से जो मुद्राधिकारियों के द्वारा निर्माण की जाती है। भारत में रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार उच्च स्तरीय मुद्रा का निर्माण करते हैं तथा व्यापारिक बैंकों द्वारा उनका संचालन किया जाता है। इस मुद्रा में जनता के पास नकद राशि सी, जिसे हम सी से डिफाइन करते हैं, बैंकों के नकद कोष जिसे हम आर से डिफाइन करते हैं तथा भारतीय रिजर्व बैंक की अपनी जमाएं उन्हें ओडी या अदर डिपॉजिट जिसे अपन कह सकते हैं को सम्मिलित करते हैं। इस प्रकार उच्च स्तरीय मुद्रा की गणना की जाती है, जिसमें एच का मतलब हाई पावर्ड मनी, एच बराबर सी प्लस आर प्लस ओ डी। एच का मतलब है उच्च स्तरीय मुद्रा, सी का मतलब जनता के पास नकद राशि, आर का मतलब बैंकों के नकद कोष और ओ डी का मतलब रिजर्व बैंक की अन्य जमा है। सामान्य मुद्रा M1 तथा उच्च स्तरीय मुद्रा एच में मूलभूत अंतर सामान्य मुद्रा की मांग जमाएं DD तथा उच्च स्तरीय मुद्रा के अंतर्गत बैंकों के नकद कोष आर के आधार पर ज्ञात किया जाता है। मांग जमाएं सभी व्यापारिक बैंकों की कुल मांग जमाएं होती है, किंतु वैधानिक कोषों की पूर्ति हेतु बैंकों की मांग जमाओं का कुछ भाग रिजर्व रखना होता है। रिजर्व बैंक को यह अधिकार है कि वह मांग जमाओं के आधार पर नकद वैधानिक कोषों का निर्धारण करे। बैंकों के नकद कोष दो तरह के होते हैं, प्रथम वैधानिक रूप में रखे जाने वाले नकद कोष तथा द्वितीय अतिरिक्त नकद कोष। मान लिया जाए कि रिजर्व बैंक द्वारा वैधानिक रूप से 20% नकद कोष में रखना अनिवार्य है, किंतु बैंकों द्वारा इसमें कुछ अधिक नकद कोष रखे जा रहे हैं। यह नकद कोष अतिरिक्त कोष एक्स्ट्रा रिजर्व कहलाएंगे। सामान्यतः बैंक अतिरिक्त कोष नकद को दैनिक मांग के आधार पर करते हैं।
उच्च स्तरीय मुद्रा का ऊंचा अनुपात नकद कोषों के ऊंचे अनुपात पर निर्भर करता है। इसलिए रिजर्व बैंक द्वारा उच्च स्तरीय मुद्रा को आरक्षित मुद्रा कहा जाता है। कुछ अर्थशास्त्री इसे आधार मुद्रा भी कहते हैं, क्योंकि इसी के माध्यम से मांग जमाओं का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त जनता के पास नकद जमा सी तथा रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा ओडी भी उच्च स्तरीय मुद्रा की गणना में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। इसमें हम शामिल कर सकते हैं जनता के पास नकद जमा धनराशि, बैंकों के नकद कोष, रिजर्व बैंक में बैंकों की जमाएं, रिजर्व बैंक की अन्य जमाएं। चारों घटकों के योग उच्च स्तरीय मुद्रा की गणना की जाती है। चारों घटकों के योग से उच्च स्तरीय मुद्रा की गणना की जाती है। रिजर्व बैंक की मुद्रा में वित्त संबंधी वास्तविक प्रतिवेदन का अवलोकन किया जाता है। जनता के पास नकद जमा उच्च स्तरीय मुद्रा के निर्माण में सर्वाधिक योगदान देती है। अब है आगे उच्च स्तरीय मुद्रा का उपयोग। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति के साथ ही उच्च स्तरीय मुद्रा अर्थात आरक्षित मुद्रा का निर्धारण भी किया जाता है। मुद्रा व्यवस्था के सफल संचालन तथा मुद्रा की मात्रा में उचित मापन की दृष्टि से उच्च स्तरीय मुद्रा की उपयोगिता होती है। इसके अतिरिक्त सामान्य मुद्रा M1 संकुचित दृष्टिकोण पर आधारित है। इसके माध्यम से समष्टि निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते हैं, अतः व्यापक दृष्टिकोण से उच्च स्तरीय मुद्रा का निर्धारण आवश्यक है। अध्ययन की दृष्टि से उच्च स्तरीय मुद्रा के उपयोग को हम निम्न भागों में विभाजित करते हैं। पहला है मौद्रिक नीति निर्माण में सहायक। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देश की मुद्रा व्यवस्था के नियमन हेतु मौद्रिक नीति निर्माण में सहायक। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देश की मुद्रा व्यवस्था के नियमन हेतु मौद्रिक नीति का निर्माण किया जाता है। मौद्रिक नीति देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति तथा भावी मुद्रा मांग अनुमानों पर आधारित होती है। उच्च स्तरीय मुद्रा के निर्माण के साथ ही किसी निश्चित समय पर उपलब्ध मुद्रा भंडार को ज्ञात किया जाता है। मुद्रा की मात्रा में वृद्धि एवं कमी को दृष्टि से उच्च स्तरीय मुद्रा की उपयोगिता रहती है। उच्च स्तरीय मुद्रा की गणना के पश्चात ही मौद्रिक नीति का निर्माण किया जाता है, अतः मौद्रिक नीति निर्माण में उच्च स्तरीय मुद्रा अत्यंत सहायक है। राजकोषीय नीति का आधार। विकास के महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में सरकार द्वारा हिनात प्रबंधन व्यवस्था अपनाई जाती है। इस व्यवस्था का आधार उच्च स्तरीय मुद्रा अथवा आरक्षित मुद्रा ही होती है। कर प्रणाली, राजस्व, आय आदि का निर्धारण करने से पूर्व सरकार रिजर्व बैंक के माध्यम से वर्तमान मौद्रिक स्थिति की गणना करता है। रिजर्व बैंक अपनी आरक्षित मुद्रा भंडार के आधार पर भावी मुद्रा अनुमान को ध्यान में रखते हुए सरकार की राजकोषीय नीति निर्माण हेतु आधारभूत तथ्य उपलब्ध कराता है। इसी आधार पर देश की राजकोषीय नीति घोषित की जाती है। अतः मूल रूप से देखा जाए तो रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित उच्च स्तरीय मुद्रा देश की राजकोषीय नीति के निर्माण में सहायता करती है। मौद्रिक विस्तार की दर। मौद्रिक विस्तार की दर का निर्धारक। आरक्षित मुद्रा की मात्रा देश की मौद्रिक विस्तार की दर के निर्धारक है। कुल मुद्रा की उपलब्धता ही नए निवेशों की जनक होती है। निश्चित समय पर ज्ञात की गई मुद्रा की मात्रा तथा भावी अनुमान का आकलन कर रिजर्व बैंक मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करने संबंधी निर्णय लेता है। इस प्रकार देश में मौद्रिक विस्तार कितना होगा यह उपलब्ध उच्च स्तरीय मुद्रा की मात्रा पर निर्भर करेगा, क्योंकि यही मुद्रा की पूर्ति के परिवर्तन के निर्धारक हैं। आर्थिक विकास का आधार। आर्थिक विकास के लिए पूंजी की उपलब्धता एक अनिवार्य शर्त है। आर्थिक विकास के लक्ष्य नए निवेशों को गतिमान करने पर ही पूरे किए जा सकते हैं। निवेश वृद्धि हेतु मुद्रा की आवश्यकता होती है। उच्च स्तरीय मुद्रा का निर्धारण मुद्रा की आवश्यकता को भली भांति पूरा करने में सहायक होता है। इस प्रकार देश में रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध आरक्षित मुद्रा की गणना के आधार पर ही नए निवेश के लिए निर्णय लिए जा सकते हैं, जो आर्थिक विकास को आधार प्रदान करते हैं। उपरोक्त बिंदुओं से हम स्पष्ट कर सकते हैं कि देश की मौद्रिक व्यवस्था में उच्च स्तरीय मुद्रा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह मौद्रिक व्यवस्था का ऐसा महत्वपूर्ण अंग है जो नीति निर्माण से लेकर आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्ति तक
हर स्तर पर अपनी उपयोगिता सिद्ध करता है। वैश्विक स्तर पर साधारण मुद्रा के माध्यम से निकाले गए निष्कर्षों की पुष्टि भी उच्च स्तरीय मुद्रा के मापन पर निर्भर करती है। धन्यवाद।